आज हम इस सीरीज के एपिसोड 4 को देखने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज सैटरडे है और आज फाइनली वो दिन है जब रैंतारो वागुरी के साथ पढ़ाई करने वाला होता है। हमें रैंतारो को दिखाया जाता है जो वागुरी से मिलने के लिए ट्रेन से जा रहा होता है, लेकिन इस समय ये बंदा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बाहर देखते हुए सोच रहा होता है, ये नजारा कितना ज्यादा अच्छा है और पता नहीं मैं इसे कितनी बार देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मुझे पूरी दुनिया कुछ अलग ही फील हो रही है। तभी स्टेशन से बाहर आते ही रैंतारो वागुरी को देखता है और कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? वागुरी कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई थी। तभी अपना बंदा वागुरी को देखकर सोचता है, क्या वो हमेशा इतनी ही क्यूट दिखती है? फिर वो दोनों सबसे पहले एक कैफे में पहुंचकर खाना खाते हैं। खाना खाने के साथ ही वागुरी बहुत खुश नजर आ रही होती है। फिर वो कहती है, मैं हमेशा से इस कैफे में आना चाहती थी क्योंकि ये पढ़ाई के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ खाना भी काफी अच्छा मिलता है। ये बात सुनने के बाद रैंतारो सोचता है, आखिर ये मैं कैसे भूल गया कि वागुरी को खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो सबसे ज्यादा खुश तभी लगती है जब वो खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद अब वागुरी कहती है, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर रैंतारो भी पढ़ाई करने को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहा होता है, लेकिन जब वागुरी रैंतारो को कुछ समझा रही होती है तभी ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। जैसे ही दोनों ये चीज नोटिस करते हैं तो दोनों एकदम से दूर हट जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर वागुरी कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे काफी करीब आ गई थी, मतलब मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। रैंतारो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं है। फिर वागुरी रैंतारो को पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन भाई अपना बंदा तो यहाँ पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। काफी देर पढ़ाई करने के बाद वागुरी पूछती है, रैंतारो तुमने कहा था कि तुम इस बार किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहते, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये बात क्यों कही थी? रैंतारो कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो बताता है, मिड टर्म एग्जाम के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन अगर मैं मिड टर्म्स एग्जाम में फेल हो गया तो मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मुझे हर हाल में अपने दोस्तों के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना है। मुझे माफ करना क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा अजीब सा रीजन है। ये सुनकर वागुरी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये काफी कमाल की चीज है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में काफी फन होने वाला है। ये सुनकर रैंतारो सोचता है, वो सही में दिल की काफी अच्छी है, मतलब वो कभी भी किसी को जज नहीं करती, उल्टा उसको अप्रिशिएट करती है। फिर वागुरी कहती है, रैंतारो तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हो। ये सुनने के बाद तो रैंतारो को शौक के मारे खांसी आ जाती है। वागुरी पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? रैंतारो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? वो कहती है, मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ और वो सभी लोग काफी कमाल के हैं, खास तौर पर सुबारू। तुम्हें पता है जब से हम बच्चे थे तब से ही हम काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लोग सुबारू को समझने में गलती करते हैं, पर असल में वो दिल की काफी अच्छी इंसान है। वो तो बस अपने पास्ट की वजह से लड़कों को पसंद नहीं करती। पिछली बार जब तुमने सुबारू को जज नहीं किया था तो मुझे काफी खुशी हुई थी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिर से दोनों दोबारा पढ़ाई करना शुरू करते हैं। रैंतारो सोच रहा होता है, मुझे हमेशा वागुरी की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। काफी देर पढ़ाई करने के बाद ये दोनों अपने अपने घर के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले वागुरी रैंतारो को रोकती है और अपने बैग में से एक नोटबुक निकालकर उसे देती है, जिसके अंदर रैंतारो के लिए मिड टर्म एग्जाम के लिए कुछ नोट होते हैं। इसे वागुरी ने खुद बनाया था। ये देखकर रैंतारो थोड़ा शॉक होता है और कहता है, तुम्हें खुद भी तो पढ़ाई करनी थी और फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वागुरी कहती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल को एंजॉय करो, फिर बाद में तुम्हें मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रैंतारो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है। जब वागुरी जाने लगती है तो रैंतारो फिर से उसे कहता है, इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वागुरी रैंतारो को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। रैंतारो सोचता है, अब तो मैं इस एग्जाम में बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे लिए वागुरी ने काफी ज्यादा मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से बुरा फील हो। इतना सब सोचने के बाद जैसे ही रैंतारो ट्रेन में जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही कोई रैंतारो का बैग पीछे से पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सुबारू होती है। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर रैंतारो और सुबारू बात करने के लिए कैफे के अंदर चले जाते हैं और कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन रैंतारो सोच रहा होता है, काफी देर हो चुकी है लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं बोला। तभी अचानक सुबारू कहती है, रैंतारो क्या तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो? भाई ये सुनने के बाद तो रैंतारो के हाथ से कॉफी गिर जाती है और उसका हाथ थोड़ा सा जल भी जाता है, मतलब बंदा शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर सुबारू रैंतारो को अपना रुमाल देती है। ये देखकर रैंतारो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, मतलब कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये मुझसे नफरत नहीं करती? फिर हम देखते हैं कि सुबारू रैंतारो से दोबारा पूछती है, क्या तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो? रैंतारो कहता है, अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब तुम जो भी सोच रही हो ये सब गलत है। इसके बाद सुबारू पूछती है, तो फिर तुम्हारा और वागुरी का क्या रिश्ता है? ये सुनकर रैंतारो थोड़ा सा कंफ्यूज
कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा होता है वो मेरी फ्रेंड है या फिर बस एक कस्टमर है। फिर सुबारू पूछती है, क्या तुम वागुरी को बस थोड़े ही समय से जानते हो? ये सुनने के बाद रैंतारो कहता है, हाँ, मैं बस उसे थोड़े समय से ही जानता हूँ। सुबारू कहती है, फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वागुरी से मिलना बंद कर दो। ये सुनने के बाद रैंतारो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसा इस वजह से कह रही हो क्योंकि मैं चिदोरी स्कूल से हूँ? सुबारू कहती है, हाँ बिल्कुल। रैंतारो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे स्कूल और हमारे स्कूल के बीच में काफी दिखते हैं, लेकिन वागुरी और मेरा ये पर्सनल मैटर है और हमारे बीच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुबारू कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। जहाँ तक मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान भी हो, क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर उस दिन मैंने तुमसे काफी सारी रूड बातें कही थी, फिर भी तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी, बल्कि हमें सपोर्ट ही किया था। लेकिन फिर भी मैं चिदोरी स्कूल और लड़कों से नफरत करती हूँ। जब मैंने तुम्हें वागुरी के साथ देखा था तो मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि अगर मेरे अलावा कियो हाई स्कूल का कोई भी बंदा उसे देख लेता तो वागुरी के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स जितना चिदोरी स्कूल से नफरत करते हैं उससे भी ज्यादा हमारे टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं। तुम्हें ये बात शायद अच्छे से पता होगी कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, जिस वजह से पता नहीं उसके साथ क्या होगा। रैंतारो पूछता है, सुबारू तुम वागुरी की इतनी परवाह क्यों करती हो? तभी एक लड़का भागते हुए आकर इनके साइड में गिर जाता है। हम देखते हैं कि सुबारू जल्दी से उठकर उस लड़के को संभालती है। ये लड़का उठने के बाद सीधे सुबारू के बालों की तारीफ करता है और बोलता है, आपके बाल काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। फिर वो बच्चा सुबारू का शुक्रिया करता है और अपनी माँ के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबारू रैंतारो से बोलती है, जब मैं छोटी थी वागुरी ने भी मुझसे यही बात बोली थी जो इस बच्चे ने अभी अभी मुझे बोला है। सुबारू रैंतारो को बताती है कि जब वो बच्ची थी तब लड़के सुबारू के बालों के रंग की वजह से उसे तंग करते थे, उसका काफी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वागुरी ने सुबारू को प्रोटेक्ट किया था और कहा था सुबारू के बाल काफी ज्यादा खूबसूरत है। तब से अब तक वागुरी सुबारू के लिए एक हीरो है। इतना सब कहने के बाद सुबारू अचानक से थोड़ी इमोशन हो जाती है। वो इमोशन होकर रैंतारो को वागुरी से मिलने के लिए मना करती है और कहती है, तुम प्लीज वागुरी से मिलना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि उसने कियो हाई स्कूल में आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वागुरी उस चीज को खो दे जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है। हालांकि मैं ये भी नहीं जानती कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर गलत। हो सकता है कि ये बात जानने के बाद वागुरी मुझसे नफरत करे, लेकिन मेरे लिए वागुरी की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम वागुरी से मिलना बंद कर दो। भाई सुबारू की इन सारी बातों को सुनने के बाद रैंतारो याद करता है कि चिदोरी और कियो हाई स्कूल आपस में एक दूसरे से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। रैंतारो को ये भी रियलाइज होता है कि सुबारू वागुरी की बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन आखिर में रैंतारो को वागुरी की बात याद आती है, जहाँ वागुरी ने उसे कहा था, मुझे चिदोरी और कियो हाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, वो भी काफी अच्छे तरीके से। ये सब सोचने के बाद रैंतारो कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम जो भी कह रही हो मैं वो नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सुबारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर सुबारू कहती है, तुम्हें जानने के बाद मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रैंतारो वहाँ से चला जाता है। घर जाते टाइम रैंतारो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आज जो भी कुछ हुआ था इस वजह से रैंतारो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मतलब बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। रैंतारो को इरिटेट होते हुए देखकर कुछ लड़कों को काफी डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से ही रैंतारो इरिटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बात तो कुछ और ही होती है। रैंतारो सोच रहा था, सुबारू दिल की काफी अच्छी लड़की है, क्योंकि वो किसी और के लिए कितना ज्यादा सोचती है, उसके जैसा हर कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि अगला स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती है। रैंतारो के साइड में दो सीट खाली होने के बावजूद भी वो लड़कियां डर के मारे नहीं बैठती है। ये बात रैंतारो समझ जाता है और वो उनके लिए सीट खाली करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़कियां रैंतारो को पहचान लेती है और उसे रोकर शुक्रिया करती है। लेकिन भाई अपना बंदा इन्हें पहचान ही नहीं पाता। इस वजह से ये लड़कियां रैंतारो को याद दिलाती है और उसे बताती है, याद है उस दिन लाइब्रेरी में आपने हमारे लिए सीट छोड़ी थी। ये सुनकर रैंतारो को याद आ जाता है कि आखिर ये लड़कियां कौन है। इसके बाद रैंतारो उनसे कहता है, क्या तुमने उस दिन अच्छे से पढ़ाई की थी? ये सुनकर वो दोनों लड़कियां थोड़ा सा डर जाती है। एक कहती है, हाँ उस दिन हमने काफी अच्छे से पढ़ाई की थी और उसके लिए आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रैंतारो कहता है, चलो ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये कहकर रैंतारो ट्रेन में आगे जाने लगता है। इसके बाद वो लड़कियां नोटिस करती है कि रैंतारो काफी अच्छा इंसान है। रैंतारो ट्रेन में आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है, मैं काफी हैरान हो गया था, मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी मुझे शुक्रिया कहने वाली है। वैसे उनका बिहेवियर काफी अच्छा था, मतलब उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, लेकिन लगता है कि वो मुझे देखकर थोड़ी सी डर गई थी। तभी रैंतारो को याद आता है कि वागुरी उसे हर एक छोटी बात के लिए कैसे शुक्रिया कहती है। रैंतारो यही सब सोचता है, वागुरी काफी अच्छी इंसान है, कहीं मेरी वजह से वो किसी दिक्कत में ना पड़ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुबारू सही कह रही है। सुबारू की इन सारी बातों को याद करते हुए वो कुछ ज्यादा ही उदास होने लगता है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें सीधे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रैंतारो के मिड टर्म एग्जाम
एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। उनका टीचर मतलब सुका-चान उन्हें बताता है। इस बार हमें जानकर खुशी होगी कि ओसामी और रेंतारो फेल नहीं हुए हैं। ये सुनने के साथ ही पूरी क्लास काफी जोर से चीयर करती है। मतलब अब इन्हें फाइनली स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा और ये लोग वहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन पहले तो सभी लोग रेंतारो और ओसामी की तारीफ करते हैं और फिर साकू को उनके पास होने का क्रेडिट देते हैं। उसके काफी ज्यादा मजे भी लेने लगते हैं। यहाँ पर रेंतारो अपने मार्क्स देखता है और हम देखते हैं कि उसके 59 नंबर आए होते हैं। ये देखकर तो भाई वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे सोचता है क्यों ना ये बात वागुरी को बताई जाए। वो वागुरी को इस बात के लिए मैसेज करने वाला होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि सुबारू ने उससे क्या कहा था। उसे सुबारू की वो सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से रेंतारो खुद को रोक लेता है और वागुरी को मैसेज नहीं करता। इस टाइम पर अपना बंदा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सभी लोग काफी मस्ती करने के चक्कर में रेंतारो का बैग गिरा देते हैं। साकू ये सब देखकर रेंतारो का बैग और कॉपी उठाने लगता है। तभी साकू नोटिस करता है कि रेंतारो की कॉपी में कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि कॉपी के अंदर वागुरी का एक नोट है जिसमें वागुरी ने रेंतारो को गुड लक कहा है। ये सब देखने के बाद साकू थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो रेंतारो से वागुरी के बारे में पूछने लगता है।